नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे अपन एमसीएच प्रोग्राम की बात करेंगे, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें सबसे पहले तो जैसे हाइजीन की बात करें या फिर स्वस्थ वर्त की दृष्टि से बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है या फिर बहुत अच्छे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनमें से एक है, जिसमें से बड़े क्वेश्चन भी अपने को देखने को मिल जाते हैं। और अपन जो यहाँ पे जो बात करेंगे उसमें देखेंगे किस प्रकार से अपने को लिखना है और क्या करना है, समझना कैसे है चीज़ को, किस प्रकार से गेन करना है। अपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि याद कैसे करें चीज़ को, है ना, बेस्ट वे में। तो वो भी अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे अपन, ये वीडियो रहेगा बेसिक जो एमसीएच का जो बेसिक व्यू है उसकी बात करेंगे। इसके बाद जो है इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा मदर की हेल्थ की बात करेंगे, है ना। एमसीएच का मतलब मदर एंड चाइल्ड है, और एक और वीडियो बनेगा उसमें अपन चाइल्ड की बात कर लेंगे। तो कहने का मतलब टोटल जो है वो 3 वीडियो इसके बनेंगे। तो ये जो है पहला वीडियो है, तो एक एक करके अपन तीनों की बात अपन कर लेंगे। ठीक है, तो इसके जो अपन यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इस वेबसाइट पे आप ले सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम वगैरह में बता दूंगा, उन पे आप मैसेज करके वैसे पीडीएफ ले लेना। ठीक है, तो बात अपन शुरू करते हैं सबसे पहले कि होता क्या है मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है, इसकी अगर अपन एक तरीके से कहें कि डेफिनेशन क्या है मदर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की, तो सबसे पहले अपन देखें कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रेफर्स टू प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन देखें तो 4 नाम निकल के आते हैं सामने, जिसमें प्रोमोटिव हो गया। ठीक है, प्रोमोटिव का मतलब होता है कि जागरूक करना। कहने का मतलब यहाँ पे किसी प्रकार की चिकित्सा नहीं की जा रही है, इसमें क्या किया जा रहा है, मदर को जागरूक किया जा रहा है ना, प्रमोट किया जा रहा है थोड़ा सा, किस चीज़ के लिए, हेल्थ के लिए। ठीक है, हेल्थ के लिए क्या किया जा रहा है साहब, जागरूक किया जा रहा है। किससे पहले, तो नो डाउट अगर एमसीएच की बात करते हैं तो मदर को प्रेगनेंसी के दौरान या फिर उससे पहले प्रमोट किया जाता है कि इस प्रकार से रहना है, ये सब खाना है ना, है ना। उसके जो आहार वगैरह होते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है, या फिर जो फैमिली प्लानिंग वगैरह होता है वो भी इसी के अंदर अपन इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी एक बात करें प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव में ये रहता है कि किस चीज़ से अपने को बचना है। ठीक है, बचना जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा आहार है उनका सेवन नहीं करना, कुछ ऐसी बीमारियां हैं हो सकती हैं, उनसे अपने को क्या करना है, अपने आप को सुरक्षा करनी है। तो ये कौन सा भाव हो गया, ये सुरक्षात्मक केयर हो गई। ठीक है, तीसरी जो बात है वो है क्यूरेटिव, क्यूरेटिव मतलब ठीक करना। ठीक है, जैसे मान लो अगर अपन मदर और बच्चे दोनों की बात करें तो हो सकता है कुछ ऐसी डिजीजेज हों, या फिर अपन कहें कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हों, ठीक हो, जो किसी लापरवाही की वजह से हो गए हों, या फिर किसी कमी की वजह से हो गए हों, पोषण की कमी से हो गए, तो उस प्रकार के डिसऑर्डर या फिर जो अबनॉर्मलिटीज़ हैं उनको क्या करना, उनको क्योर करना, उनको दूर करना। तो ये कौन सी केयर हो गई, ये सब हो गई क्यूरेटिव केयर। चौथी चीज़ है रिहेबिलिटेटिव केयर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रिहेबिलिटेटिव में क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा हैंडीकैप्ड चाइल्ड है, या फिर कहें विकलांग है, दिव्यांग है। ठीक है, उसको क्या है, उसको अपन सपोर्ट करते हैं, है ना, एक्सटर्नल सपोर्ट। हैंडीकैप जरूरी नहीं है कि फिजिकली हो, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, या फिर सोशल हो सकता है। तो उसको वो जो हैंडीकैप्ड है उसको क्या करना, उसको रिहेबिलेशन का मतलब होता है पुनर्वास। ठीक है, तो उसको दोबारा जो है उसकी थोड़ी मदद करना, उसके जो ग्रोथ है उसको थोड़ा क्या करना, इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करके क्या करना है, रिहेबिलिटेशन करना है। ठीक है, तो ये हो गया रिहेबिलिटेशन हेल्थ केयर फॉर मदर एंड चिल्ड्रेन। दोनों के लिए ही ये चारों प्रकार की जो बातें हैं ये कही गई हैं, और ये क्या होता है, मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है, तो ये इनका जो डेफिनेशन अपन कह सकते हैं। ठीक है, और ये इतना ही लिखना है, बाकी सब समझाने के हिसाब से इतना लिखोगे सफिशियंट है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। इट इंक्लूड्स, इसमें सबसे पहले बात करें तो फैमिली प्लानिंग वगैरह। अपने कहा था कि साहब जागरूकता फैलाई जा रही है, तो इसमें फैमिली प्लानिंग वगैरह जो है एमसीएच में ही आता है। जैसे मान लीजिएगा एमसीएच का यहाँ पे मतलब इस प्रोग्राम से नहीं है, एमसीएच का मतलब है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर, दोनों का स्वास्थ्य संबंधित जो ध्यान रखने में है उसमें फैमिली प्लानिंग भी आता है।
स्कूल हेल्थ है, स्कूल में बच्चे देखते हैं ना अपन आंगनवाड़ी वगैरह में जो है कार्यक्रम चलाए जाते हैं, है ना, डाइट्स वगैरह का ध्यान दिया जाता है, प्रोटीन्स वगैरह का सारा, ताकि जो माल न्यूट्रिशन का शिकार जो है वो बच्चे ना हो। ठीक है, हैंडीकैप चिल्ड्रेन की बात करें तो उनके लिए भी अलग अलग जो है वो स्कीम्स चलाई जाती हैं, है ना, तो ये भी है। एडोलसेंस एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रेन, और भी जो स्वास्थ्य संबंधित जो पहलू हैं बच्चों के, उन पे भी ध्यान दिया जाता है एमसीएच के तहत। एडोलसेंस में का मतलब होता है कि जो WHO के अनुसार, WHO ने कहा कि साहब जो एडोलसेंस है वो होता है 10 से 19 साल का जो बालक होता है उसको एडोलसेंस मानना चाहिए। ठीक साहब, तो इस जो एज में जो बालक है उसके हेल्थ वगैरह पे जो फोकस करना है, तो ये भी टारगेटेड रहता है किसके, एमसीएच के अंडर। अपन देखेंगे उद्देश्य क्या है ना, ऑब्जेक्टिव्स क्या है एमसीएच के, उनकी अपन बात करते हैं। ठीक है, एमसीएच के उद्देश्य और महत्व की अगर अपन बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो सबसे पहले जो है वो है रिडक्शन ऑफ मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। ठीक है, ये जिस प्रकार से लिख रखा आप इसी प्रकार से लिखें, इतना ही लिखें सफिशिएंट है। रिडक्शन ऑफ मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी, किस चीज़ की मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी, तो अपन देखेंगे। उससे पहले समझते हैं कि मोर्टिलिटी क्या है और मोर्बिडिटी क्या है। ठीक है, दोनों एक जैसे शब्द। मोर्टिलिटी अपन जनरली समझ लेते हैं कि साहब इसका मतलब कहीं ना कहीं डेथ से होता है, और मोर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज से, डिजीज स्टेट। तो साहब जनरली देखते हैं कि साहब मोर्टिलिटी रेट, है ना, तो डेथ रेट क्या है, शिशु डेथ रेट क्या है ना, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या है ना, तो ये अपन देखते हैं। मोर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज स्टेट, तो मोर्बिडिटी ही थोड़े दिनों बाद कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मोर्टिलिटी रेट में, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा बीमार रहेंगे तो अगर मोर्बिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, मोर्टिलिटी बढ़ेगी। तो इन दोनों पे विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा। ठीक है, किसका काम, एमसीएच का काम। तो रिडक्शन ऑफ कौन कौन सी, मेटरनल, पेरीनेटल, इन्फेंट एंड चाइल्डहुड। ठीक है, चारों ही चीज़ आ गई, ये कोई विशेष नहीं है कि माता की जो मोर्टिलिटी मोर्बिडिटी होता है उस पर भी ध्यान देना है। पेरीनेटल का मतलब क्या होता है, इस टर्म विशेष का मतलब ये होता है कि साहब जब प्रेगनेंसी होती है माता को, वहाँ से लेकर 1 ईयर तक की जो एज हो जाती है बच्चे की, वहाँ तक के काल को पेरीनेटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये पेरीनेटल में भी जो मोर्टिलिटी मोर्बिडिटी उन पे ध्यान देना है। इन्फेंट की मोर्टिलिटी मोर्बिडिटी रेट जो है उस पे ध्यान देना है, और चाइल्डहुड में भी तो नो डाउट सभी में देना है। तो ये सब आपको रटना नहीं है, ये नॉर्मल हो गया ना। तो ध्यान किस पे देना है कि मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी रेट क्या करनी है, कम करनी है। तो ये समझ गए, अपने आप ही पता चल जाएगा एमसीएच की बात हो रही है तो किस चीज़ की कम करनी है। प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अपन देखते हैं बच्चे दो ही अच्छे, इस प्रकार की जो बातें हैं उसमें यह है कि सब जो फैमिली प्लानिंग वगैरह वो भी इसी में आता है। इसके अलावा और जो हाइजीन की दृष्टि से भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए प्रमोट किया जाता है। ठीक है, जो एनजीओज होते हैं उनके द्वारा अपन देखते भी हैं। तो ये हो गया प्रमोशन ऑफ द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो फिजिकल और मेंटली की बात अपन करें तो फिजिकल तो जो पोषण वगैरह न्यूट्रिशनली के हिसाब से, और साइकोलॉजिक भी मेंटली जो है वो सपोर्ट करें, डेवलप करें, विकसित करें बच्चे को। एंड एडोलसेंट विद इन द फैमिली, परिवार के अंदर, और जो जैसे जैसे वो बढ़ता है ना, बड़ा होता जाता है, उसमें उसको जो है फिजिकल और मेंटल दोनों तरफ से जो है उसका विकास किया जाए। तो इसके लिए भी क्या किया जाता है, एमसीएच के जो द्वारा जो है वो प्रमोट किया जाता है, जागरूक किया जाता है। तो ये बात हो गई ऑब्जेक्टिव्स की, उद्देश्यों की, तो समझने की बात थी। बाकी याद करने के लिए रिडक्शन ऑफ मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी सफिशिएंट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए प्रमोट करना, और बच्चे को किसमें, फिजिकल और मेंटली दोनों प्रकार से विकास करना, ये 3 काम है किसके, एमसीएच प्रोग्राम के। तो ये 3 बातें अपने को लिखनी होती हैं। जरूरी नहीं है लैंग्वेज यही रखो, लैंग्वेज आप अपनी भी थोड़ी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ एमसीएच केयर इन इंडिया। सब एमसीएच केयर, जो माता और शिशु का जो ध्यान रखना है, माता शिशु का स्वास्थ्य की तरफ जो ध्यान रखना है, उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से चलते साहब, 1951 में फैमिली प्लानिंग चला था, बहुत ज़बरदस्त चला था। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इसी का पार्ट था, इन्हीं में आया था। ठीक है, तो जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो था वो 1997 में आरसीएच प्रोग्राम बन गया था। तो ये डेट्स इसलिए था कि आप उस दिन जब वापस पढ़ेंगे अपन आरसीएच वगैरह, तो आपको ये याद रह जाएगा, है ना, कि ये डेट्स ज़रूरी है। आप जैसे ही पेपर लिखें
आंसर्स वगैरह लिखते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मोटे मोटे जो नाम है उनकी ये डेट्स वगैरह याद रख लिया करो, 2-4 बार रिवाइज करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। तीसरी चीज़ है CSSM प्रोग्राम भी इसी की तरह है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, जो कि 1991 में लॉन्च हुआ। और RCS प्रोग्राम तो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनकी बात करेंगे। तो ये जो हो गए ये वो प्रोग्राम है जो MCH के केयर के लिए, माता और शिशु के कल्याण के लिए जो है वो चलाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ MCH सर्विसेज। तो MCH में क्या क्या अपन देखते हैं, तो सबसे पहले जो है वो मैटरनल हेल्थ, उसके बाद में फैमिली प्लानिंग वगैरह, स्कूल हेल्थ बच्चे की, मतलब स्कूल हेल्थ से मतलब ये डिवीज़न है। स्कूल हेल्थ का मतलब होता है 5 साल से ऊपर का हो गया ना, तो वो स्कूल हेल्थ में आता है। प्री स्कूल एज भी अपन देखेंगे, वो 5 साल से छोटा होता है, वो अपन बात करेंगे जब चाइल्ड हेल्थ की बात करेंगे, उसमें सारा आ जाएगा। ठीक है, हैंडीकैप चिल्ड्रन वगैरह भी इसी के अंदर पढ़ेंगे। हैंडीकैप का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि वो फिजिकल हैंडीकैप्ट है, इसमें 3 कैटेगरी बन जाती हैं। तो सबसे पहले होता है फिजिकल हैंडीकैप्ट, दूसरा होता है मेंटल साइकोलॉजिकल, तीसरा होता है सोशल हैंडीकैप भी होता है। तो वो अपन देखेंगे आगे कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो बेस बनाना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो आधार ये है MCH का कि इसके जैसे और भी प्रोग्राम है इंडिया में, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, ठीक है, इसको डेफिनेशन क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ये ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बेस बन रहा है। तो फिर अपन अभी जो मैटरनल हेल्थ है इस पर बनाएंगे अपन, नेक्स्ट चीज़ इसी पे देखेंगे, मैटरनल हेल्थ पे। मैटरनल हेल्थ को भी अपन देखें, पढ़ने के उद्देश्य से अपन इस प्रकार से 3 पार्ट्स में कर लेते हैं, एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर और पोस्टनेटल केयर। ठीक है, तो जो एंटीनेटल केयर है ये आप जानते हो ओप्स में भी आता है, ये है ना एंटीनेटल केयर, तो वहाँ भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, वहाँ का आधार बनेगा यहाँ से। तो आप इंटरलिंकिंग करके भी देखा करो। ठीक है, तो एंटीनेटल केयर इसीलिए थोड़ा अलग से किया जा रहा है ताकि उसको दोनों प्रकार के बच्चे, दोनों सब्जेक्ट के लिए आराम से पढ़ा जा सके। ठीक है, तो ये मैटरनल हो गया, तो ये तो बताया है, बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैटरनल हेल्थ की। ठीक है, तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा। और इंस्टाग्राम पे आप यहाँ पे मैसेज कर दिया करो, है ना, और तो ताकि मैं यहाँ पे आपको फिर उसके बाद आपको व्हाट्सएप वगैरह पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर व्हाट्सएप पे ऐड करते हैं तो काफ़ी थोड़े असामाजिक लोग भी जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार से थोड़ा वैसे जोड़ लेंगे, तो वैसे मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो बात करें, ये हमारी वेबसाइट, आप यहाँ पे जाइएगा, PDF वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये जो अभी पढ़ रहे हैं इसका PDF यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप जो है वहाँ पे चैट बॉक्स का ऑप्शन भी खुला रहेगा, आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, बात डायरेक्ट आपकी बात हो जाएगी। जो भी आपके डाउट्स रहते हैं सब्जेक्ट वाइज, स्टडी वाइज, जो कुछ भी आपके डाउट हैं वो आप वहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिएगा और पूछ लीजिएगा, आपको संभावित जो है सेटिस्फाइड किया जाएगा आपको। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा।